आज हम चालू करेंगे नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है वो आज सीखेंगे। तो ऊपर हेडिंग कर देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 एंड less than 7000 which are divisible by 5 with no digit repeated। इन दो लाइन पे ध्यान रखना है। नो डिजिट रिपीटेड मतलब आरएनए का केस। अब देखा जाए तो 6000 से लेकर 7000 के बीच में कितने इंटीजर या कितने वैल्यू ऐसी आएगी जो डिविजिबल बाय 5 भी हो और खुद को रिपीट भी ना कर रही हो। तो नंबर चालू किससे होगा देखा जाए तो वो चालू होगा 6000 से लेके 7000 के बीच में। तो ये हो सकता है 6001, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? विद नो डिजिट रिपीटेड। डिजिट जीरो को रिपीट कर रहा है और ये डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिविजिबल बाय 5 तो है लेकिन जीरो खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे हो सकता है 6, 0, 1 और 5, ये हो सकता है। 6015 ये डिविजिबल बाय 5 भी है। डिविजिबल बाय 5 होने का मतलब क्या है? जो भी डिजिट जिसके लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 6015 5 से डिविजिबल है। तो कितने डिजिट की वैल्यू नंबर बनेगा? देखा जाए तो 4, क्योंकि 6000 से लेकर 7000 के बीच में 5 डिजिट का नंबर तो आ नहीं सकता, तो 4 डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए। और पहला नंबर होना चाहिए 6। पहले प्लेस पे सिर्फ 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 7 आएगा तो ये 7000 की रेंज से बाहर चला जाएगा। ग्रेटर देन 6000 एंड लेस देन 7000। अगर इधर 7 आता है तो रेंज से बाहर चला जाएगा, 5 आता है तो रेंज से पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे परम्यूटेशन कितनी होगी? 1। यहाँ पे सिर्फ 6 आ सकता है। फिर अगली वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे कितना आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो एक यूज इधर हो चुका है। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना होगा, इधर या 0 आएगा या फिर 5 आएगा। ये दो ही वैल्यू है जो लास्ट प्लेस पे आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 0 या 5 नहीं आता है तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमने 6 का यूज करके ध्यान में रखी कि ग्रेटर देन 6000 हो और लेस देन 7000 हो। और लास्ट कंडीशन ये ध्यान रखी कि डिविजिबल बाय 5 हो। अगर डिविजिबल बाय 5 होना है तो या 0 आएगा या 5 आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो इसकी परम्यूटेशन हुई 2। अब एक डिजिट इधर आ चुकी है, एक इधर आ चुकी है, तो 10 में से 2 गए 8 और ये 7। तो इसका आंसर आएगा 112। 112 परम्यूटेशंस बनेंगी। हम चाहते तो इसको 2 केस लेके भी कर सकते थे, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ। जैसे पहले प्लेस पे आया 6, पहले प्लेस पे तो 6 ही आ सकता है जिसकी परम्यूटेशन 1 है। लास्ट प्लेस पे ये 0 का केस और ये हुआ 5 का केस। 0 के केस में लास्ट में कितनी डिजिट आएगी? 1। 5 के केस में लास्ट में आएगी 1। और यहाँ पे 1 और 1 2 डिजिट की हो चुकी है तो आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे भी आएगा 8 और 7। तो इसका आंसर आएगा, ये 0 का केस है, ये 5 का केस है। इसका आंसर आएगा 56, इसका भी आंसर आएगा 56। और जब इन दोनों का अपने सम करेंगे तो आएगा 112 जो कि सेम है।
तो एक तरीका ये भी होता है जहाँ पे हमने दोनों केस एक साथ में ले लिए, एक तरीका है कि अलग अलग केस बनाए, 0 का केस भी बनाया और 5 का केस भी बनाया। तो दोनों का आंसर है 112। तो मतलब टोटल 112 नंबर बनेंगे 6000 से लेकर 7000 के बीच में, जो कि 6000 से बड़े होंगे, 7000 से कम होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे। अब इधर देखिए कि एक चीज है, मैंने आपको बताया -1 करना सिखाया है, तो यहाँ पे हम -1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6000 इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तो अपने डिजिट रिपीट नहीं करी है, और दूसरी ग्रेटर देन 6000 है। ग्रेटर देन 6000 का मतलब कि 6000 तो आ ही नहीं रहा है। 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आ रहे नहीं, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब 4 डिजिट नंबर है और जो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो अपने दो केस लेते हैं इसमें, 1 2 3 और ये 4। एक केस ये हो गया, ये 0 का केस है, ये 5 का केस आएगा। 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 5 है, तो 0 से लेके 9 तक नंबर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 फिक्स है, तो लास्ट का परम्यूटेशन 1, इस लास्ट का परम्यूटेशन भी 1। अब देखा जाए इधर कितनी डिजिट यूज हो सकती है। अब 0 जो है रिपीटेशन नॉट अलाउड है और 0 यहाँ पे यूज हो चुका है, तो बचे 1 से लेके 9 तक डिजिट, तो उसकी वो टोटल कितने हुए 9। तो यहाँ पे 9 परम्यूटेशन यूज हो सकती है, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। 72 into 7 7 40 50 504। लास्ट में 0 आए, उसके 504 परम्यूटेशन है, और लास्ट में 5 आए। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है कि इधर लास्ट में 0 आ रहा था, तो अपने 9 डिजिट इधर यूज कर पा रहे थे। इधर लास्ट में आ रहा है 5, इधर लास्ट में 5 आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर लास्ट में 5 आ रहा है और फर्स्ट में हम 0 यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 डिजिट हट रही है, तो टोटल कितने हुए 4 और 4 8। यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक होती है, बहुत लोग यहाँ पे 9 लिख के करते हैं कि यहाँ पे 8 डिजिट यूज हो रही है तो यहाँ पे 9 लिख दो, लेकिन यहाँ पे 0 इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आगे 0 आएगा और पीछे कुछ आता है 1 2 5, तो ये तो 3 डिजिट नंबर हो गई, 4 डिजिट नंबर बचा ही नहीं। तो 8 7 और 6 और 6 336, इसका आंसर है 336। अब 4 डिजिट नंबर पूछे डिविजिबल बाय 5, तो इसका टोटल करेंगे 6 4 10 3 1 4 5 3 8, टोटल आंसर है 840। मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। आगे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने ये बताया कि जब 5 के केस के अंदर हम परम्यूटेशन निकाल रहे हैं तो वो 336 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर इधर यूज हुआ है 5, 0 आगे यूज हो नहीं सकता, तो बोले 4 और मिला को दे इधर हुआ है 5 यूज, 1 और 0 आगे यूज हो नहीं सकता, तो इधर टोटल परम्यूटेशन हुआ 8। अब 0 इधर यूज नहीं हो सकता, लेकिन 0 इधर तो यूज हो सकता है, इन दोनों में से नहीं। तो एक नंबर यहाँ पे यूज हुआ, एक नंबर यहाँ पे यूज हुआ, तो इसकी भी परम्यूटेशन आई 8। इधर मैंने 7 लिख दी थी, ये नहीं होगा, तो फिर ये 8 के बाद आएगा 7। मेन बात ये है कि एक नंबर यहाँ पे यूज हो रहा है जो कि है 5, वो फिक्स है नंबर, तो उसके बारे में अपने को सोचना नहीं है। तो परम्यूटेशन एक ही है, एक ही नंबर यूज हो रहा है, एक नंबर यूज हो चुका है, 0 फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता, तो इसकी परम्यूटेशन बनती है 8। फिर 8 के बाद इधर तो 0 आ सकता है, 2 नंबर यूज हुए हैं 10 में से 2 गया 8 और इधर 7, तो अब इसका मल्टीप्लाई करें 64 into 7, चलो 28 और 44, 448 एक्चुअल आंसर होगा इसका, ये गलत है। अब 448 और 504 दोनों का सम करना पड़ेगा, इन दोनों का सम आएगा 952, ये एक्चुअल आंसर होगा, 840 गलत होगा यहाँ पे।
अब जहाँ पे भी जीरो आता है, जीरो एक ऐसे जीरो बहुत सारे केस बनाता है जिसके कारण गलतियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे की थी, मैंने यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं किया, जीरो को काउंट नहीं किया तो एक कंप्यूटेशन यहाँ पे कट गया, एक यहाँ पे कट गया, तो पूरा आंसर ही चेंज हो गया लास्ट तक आते आते। तो ये गलतियां बड़ी कॉमन होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन यही है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि डिविजिबल बाय 4 है तो अपने को लास्ट दो सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे 2 1 2 5 2 4 3 2। अब ये पता कैसे चलेगा कि किससे डिविजिबल है? तो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही हो और रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो ये पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी, और रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या 32 4 के टेबल में आता है? 8 बार रिमाइंडर 0 है तो ये 4 से डिविजिबल है पूरा, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हुआ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। और अगली डिजिट है 8 का भी बता देता हूँ यहाँ पे, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, चेक करें, 8 5 सा 40 और 8 4 सा 32, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट, और 5 का मैंने बताया था 2 0 2 1 9 8 3 9 5। अगर ये कोई डिजिट है, अभी इतनी बड़ी है, डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते, तो अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल है, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 या फिर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। लास्ट डिजिट, लास्ट शुड बी 0 और 5। डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, अगर 2 3 4 5 9 2 ये डिजिट है, इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है तो पूरा डिवाइड नहीं करना होता, सम ऑफ डिजिट कर दो, 4 3 7 7 2 9 9 9 18 18 2 20 2 25 25 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये डिजिट भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर लास्ट में 2 और होता और ये सम टोटल 27 बना था तो ये 3 से डिविजिबल होता। क्यों? क्योंकि पूरी जो संख्या है उसका सम आ रहा है 27 और 27 3 से डिविजिबल है, तो 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लिख लेना है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। एक बार के लिए इतने डिविजिबिलिटी रूल बहुत है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और डिजिट जो है वो है 1 2 3 4 5 और 6। अब 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं हो सकता और इन डिजिट का यूज करना है, ये कंडीशन है सारी। अब देखा जाए तो ये 4 डिजिट है, अब लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो अपने को लास्ट 2 सेट करनी है। लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकती है? अगर 1 का यूज करें और 2,
12 12 4 से डिविजिबल है, हाँ। फिर 1 के सामने देखें 3, नहीं 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 6 है, 1 से 6 तक यूज हो चुका है। अब देखें 2 के साथ में 3 नहीं, 4 हाँ, 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, 3 के साथ में 4 3 के साथ में 1 नहीं, 2 हाँ, ठीक है। 3 के साथ में 2 ओके। अब 3 के साथ में 4 नहीं, 5 नहीं, 6 हाँ, 6 डिविजिबल है। 36 आएगा लास्ट में, तो डिविजिबल हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट है 4 के साथ में 1 नहीं, 2 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 4 हो जाएगा 11 बार, और 4 6 नहीं। अब आई 5 की बारी, 5 1 नहीं, 5 2 हो जाएगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 हो जाएगा। अब आई 6 1 नहीं, 6 क्या 6 2 हो जाएगा, और 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 एक बार 4 24 हो जाएगा, 6 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट बन रही है। लेकिन एक केस है, वो है 40, मैंने यहाँ पे 44 लिखा है, लेकिन 44 यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड मतलब 44 इसके अंदर नहीं हो सकता। तो इसके अंदर 2 डिजिट तो इधर यूज होगी, तो मान लीजिए ये तो होगी, ये तो बची 4, तो इधर होगी 4 यूज, इधर होगी 3 यूज, इधर 4 यूज होगी, इधर 3 यूज होगी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कॉम्बिनेशन बने 8, 4 12 16 96 टोटल केस बनेंगे यहाँ पे 96 आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि 4 इन सब का यूज करते हुए बना 1 2 1 6 1 4 3 2 ऐसे 8, ये टोटल को 8। फर्स्ट प्लेस पे 4 डिजिट यूज हो सकती है, सेकंड प्लेस पे 3 डिजिट, और इनका कॉम्बिनेशन रखा आपने जो कि 4 से डिविजिबल हो, वो टोटल है 8। आंसर है 96। अगर इधर बोला जाता आरे, इसको बोल दिया जाता कि रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर क्या होता? तो 1 2 3 और 4, तो फिर वही केस बनता कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता। अब यहाँ पे मैं 4 लिख रहा था, लेकिन 4 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे 6 की 6 डिजिट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी 6 की 6 डिजिट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो 44 और एक ऐड होगा, 44 और ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 4 खुद को रिपीट भी कर सकता है, 2 भी खुद को रिपीट कर सकता है। अगर देखना है 22 ले लेंगे, 4 में डिविजिबल है? नहीं है। 55 66 कुछ भी डिविजिबल नहीं है ये। तो एक केस इधर बढ़ा, तो टोटल कितने हो गए ये? 9। तो 36 × 9 32, आंसर है 324। 324 परम्यूटेशन बन सकते हैं आरएनए के केस में, रिपीटेशन अलाउड के केस में। तो ये हुआ आरएनए का केस, और ये हुआ आरए का केस, रिपीटेशन अलाउड का केस। क्वेश्चन है 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और डिजिट है ये पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पे एक 0 और ऐड करते हैं, तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब सिर्फ 0 ऐड करने से ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे? 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 और 4, लास्ट 2 को अपने को सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड पे डिजिट आएगी, तो अब देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके। तो 0 के साथ में 1 2 3 0 0 4 बन रहा है, 0 4 4 से डिविजिबल है। 5 6 नहीं, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 6, ठीक है। फिर 2 के साथ में 0 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं,
3031 32 36, फिर आएगा 40, फिर आएगा 41 42 43 4 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 4 तो रिपीट कर रहा है। 4 4 4 5 और 4 6 4 6 नहीं आएगा। फिर आया 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 6 हुआ। फिर 6 का यूज करेंगे 6 0 6 4 6 4 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। 6 5 6 6 6 6 नहीं होगा। तो टोटल कितना हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल ये यहाँ पे 12 डिजिट्स बनी। जो लास्ट में आए तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 0 भी है। 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 0 इनके अंदर भी आ रहा है। अगर हम ऐसे देखें कि 2 डिजिट कंफर्म हो चुके, लास्ट में मान लो 5 है, तो बची लास्ट में 5 डिजिट। इधर ले 5 और 0 0 देखें, 0 पहले पे नहीं आ सकता, तो 2 ये कम हुई, 1 0 कम हुआ 4। फिर देखें कि 0 अगले पे आ सकता है, तो कितना हुआ 5 नहीं, ये भी हुआ 4। कैसे? 2 इधर 1 इधर, 3 डिजिट यूज हुई, तो बची कितनी 4। और लास्ट में अगर 12 करें और 16 × 12 करें तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? अब देखने में आंसर सही लग रहा है, उन्होंने स्टेप भी सब सही किया है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर दिक्कत ये है कि अगर इधर मैं 2 यूज कर रहा हूँ और इधर 0 यूज कर रहा हूँ, और लास्ट में केस ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे 40 हो लास्ट में, तो ये 0 को खुद को रिपीट कर देगा। ध्यान से सुनिए इस बात को एक बार फिर। लास्ट इन 2 के ऊपर जो हमने सेट की है 12 डिजिट्स, जो 4 से डिविजिबल होने के केस बना रही है, उनमें 0 भी इंक्लूड है। 1 0 इंक्लूड है, 0 4 2 0 4 0 6 0। 4 केस ऐसे हैं, 4 केस ऐसे हैं जो लास्ट में आएंगे ही आएंगे। और वो अगर लास्ट में आएंगे तो इधर 0 भी आ रहा है आगे, तो ये तो क्लैश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये 0 को रिपीट कर देगा। तो अपने को इसका जो 0 वाला केस है वो अलग रखना पड़ेगा। अलग नहीं रखा तो मिस्टेक 100% होगी इसके अंदर। तो कहने की बात ये है कि ये ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर 12 में से 0 वाले केस निकाल दे सारे, तो बचेगा 8। और इधर क्या आएगा? 0 वाला केस निकल चुका है, तो हम इधर 0 यूज कर रहे हैं। इधर 0 यूज कर रहे हैं मतलब ये 0 इधर यूज होगा। 2 डिजिट इधर यूज हो चुकी है, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, तो 7 में से 3 गए तो बचे 4। फिर आगे इधर 0 यूज हो सकता है सेकंड प्लेस पे, और 2 डिजिट इधर यूज हो रही है, 1 और 2। तो टोटल में से कितना माइनस हुआ? सिर्फ 2 डिजिट इधर यूज हो रही है, 1 डिजिट इधर यूज हो रही है, तो 3। टोटल में से 3 माइनस हुआ, तो आया इधर भी 4 4 तो 16 तो 128। इन 8 केसेस से जो ये है, इन 8 केसेस से लगभग 128 नंबर बन रहे हैं। तो बात फिर बाकी के 4 केसेस जहाँ पे 0 यूज हो रहा है, उनसे कितने केस बन रहे हैं? ये उसका केस नंबर सेकंड लिया, जहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है वो 4 है। वो 4 केस लिए 0 4 2 0 4 0 और 6 0। ये 4 केस यहाँ पे लिए, तो 4 का मल्टीप्लाई किया है। पहली प्लेस पे कितने डिजिट यूज हो सकते हैं? अब यहाँ से 2 डिजिट ली गई है, और अपने को ये कंफर्मेशन है कि उन 2 में से एक 0 है। कंफर्मेशन कैसे है? क्योंकि हमने इन 4 को अलग रखा था। तो ये हुए 7 में से गए 2, तो बचा 5। एक 0 इनमें से एक मान लिया 1 है। अब दिख ही रहा है कि क्या है, 4 2 4 6 या 4 2 4 6, इनमें से कुछ होगा, या 4 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। मान लिया 0 और 2 है, जो कि लास्ट में 20 है यहाँ पे, तो कितने बचे पीछे लास्ट में? 5 डिजिट। तो यहाँ पे आएगा 5 और फिर यहाँ पे आएगा 4।
फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 5 और 20 और आएगा 80, और इन दोनों का फिर सम करेंगे तो आएगा 8 8 में 10 0 208। तो इसका फाइनल आंसर होगा 208। सीधा लिख देता हूँ इसको मैं, इसका फाइनल आंसर होगा 208। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा लग रहा था, जब हमने जीरो का इस्तेमाल नहीं किया था वापस सब आसानी से हो गया था, लेकिन जैसे ही जीरो ऐड हुआ तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, अपने को जीरो इसका के साइड में करना पड़ा। पहले 8 के इसका आंसर निकाला, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाला। इसको बस गौर से सोचने की बात है, आप जितना लॉजिकली क्वेश्चन को सोचोगे उतना क्वेश्चन आसान लगेगा। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken r at a time is denoted by n minus 1 factorial। अब n minus 1 क्यों लिया गया है? अब हमें पता है 1 2 3 4 5 6 हमने ये लिए थे, तब आरे रिपीटेशन लॉ के केस में हमने 6 फैक्टोरियल लिया था, लेकिन यहाँ पे n minus 1 क्यों लिया गया? क्योंकि अगर हम 4 जनों को बैठा दें एक सेटिंग में तो ये एक प्लेस एक्स्ट्रा क्रिएट करता है, 1 2 3 4 5, एक फर्स्ट प्लेस एक्स्ट्रा क्रिएट करता है, एक लास्ट प्लेस एक्स्ट्रा क्रिएट करता है। अगर वही सर्कल में देखें तो सर्कल के अंदर ये अगर ये इधर से चालू हुआ तो लास्ट में इधर जाके ज्वाइन हो जाता है। तो 1 2 3 4 देखें तो सिटी के 4 की बनाते हैं, 1 2 3 4, बीच में 4 ही केस बचती है, एक ये और एक ये। जबकि अगर सीधी लाइन में लोग बैठे हो तो एक प्लेस इधर बनती है, एक प्लेस इधर बनती है, एक प्लेस इन दोनों में से एक एक्स्ट्रा बनती है। तो मेन मतलब यही है कि n में से -1 करने का। अब देखा जाए तो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ सर्कल। सर्कल में 5 बच्चे कैसे बिठा सकते हो? ये सर्कल है, 1 2 3 4 5 और ये 5 बच्चे हैं, A B C D E। A को आगे कर दिया, B को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया, D को इधर कर दिया, E को इधर कर दिया, ये एक अलग सिटिंग हो गई। फिर A को आगे कर दिया, ऐसे करके सिटिंग बनती है टोटल। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल वैल्यू लो n के प्लेस पे रखो, -1 करके फैक्टोरियल कर दो। न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 -1 4 का फैक्टोरियल, तो ये है 4 का फैक्टोरियल 24। तो टोटल आंसर आया 24 सिटिंग बन सकती है जहाँ पे 5 लोगों को हम बिठा सकते हैं सर्कल के अंदर। तो ये हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन। हमने लेटर्स पे, नंबर्स पे, डिविजिबिलिटी रूल पे और वोवल कॉन्सोनेंट पे अलग अलग हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे परम्यूटेशन पूरा बेसिक लेवल पे कंप्लीट होता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है उनके मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं। तो अभी हमने परम्यूटेशन किया है, अगले पार्ट से हम कॉम्बिनेशन चालू करेंगे, जिसके बाद हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चन जब करेंगे तब हमको हिंट रहेगा कि ये परम्यूटेशन का है या फिर ये कॉम्बिनेशन का है। ये बात आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगी जब आप कॉम्बिनेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा, जब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।